अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है या रहमानो। और रहमान भी पढ़ा जाता है। जो शख्स भी या रहमानो पढ़ता है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास रहम व करम होता है, ख़ास फज़ल व करम होता है, ख़ास इनायतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स पर फरमाता है। और रहमान पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। हर किस्म के शर से इंसान महफूज रहता है। या रहमानो पढ़ने का एक निसाब भी है। जो आमिल भी इस निसाब को अदा करता है उस आमिल के अंदर ख़ास किस्म की कैफियत पैदा होती हैं, ख़ास किस्म की तासीर पैदा होती है। या रहमानो के आमिल के अंदर तस्कीर खल्क भी पैदा हो जाती है। मेरे जो भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, मेरे जो भी रूहानी शागिर्द हैं, अगर वो या रहमानो का निसाब अदा करना चाहते हैं तो मुझसे मुकम्मल तरतीब उसकी पूछ लें, तरीका पूछ लें, तादाद पूछ लें। इजाज़त लेकर इस अमल को मेरे रूहानी शागिर्द कर सकते हैं। या रहमानों के विर्द करने से इंसान जादू, जिन्नात, आसेब के शर से भी महफूज हो जाता है। ख़वातीन अगर खाना पकाते वक्त इस्म या रहमानों का विर्द किया करें तो ना सिर्फ ये कि खाने में बरकत होती है बल्कि खाने में एक जायका भी पैदा हो जाता है। हर मकसद में कामयाबी के लिए हर नमाज के बाद 111 मरतबा या रहमानों का विर्द करना चाहिए। इसको पढ़ने की बरकत से आपको आपके मकासद में कामयाबी मिलती है। हुसूल रूहानियत के लिए, रूहानी तरक्की के लिए और रूहानियत को हासिल करने के लिए या रहमानों का विर्द किया जाता है। राह सलूक में सालिकीन तरीक़त या रहमानों का विर्द कसरत से करते हैं। या रहमानों का विर्द करने से सलूक के मनाजिल और सलूक के रास्ते में आसानी पैदा होती है। रूहानी ताकत हासिल करने के लिए और रूहानियत में इजाफे के लिए या रहमानों पढ़ने का एक निसाब है। मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स ने अदा भी किया है। इसको करने की बरकत से आपकी रूहानियत में इजाफा हो जाता है। इस निसाब को अदा करने के बाद ख़ास किस्म के मुराक़बात भी बताए जाते हैं जो कि मैं ख़ुद बताता हूँ और उसकी इजाज़त भी देता हूँ। रूहानियत को हासिल करने के लिए या रहमानों का विर्द करना चाहिए। फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा या रहमानों पढ़ने से रूहानियत में इजाफ़ा होता है। हर किस्म की जिस्मानी बीमारी मसलन शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, जिगर के अमराज, हार्ट प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, दिमागी अमराज, याददाश्त की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, मैदे के मसाइल, आंतों के मसाइल, घुटनों के मसाइल, हर तरह की बीमारी के लिए या रहमानों का विर्द करना चाहिए। और इसका एक तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस्मानी बीमारियां भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। एक मिट्टी का प्याला लें और उस प्याले के अंदर पानी भरें। उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और 700 मरतबा या रहमानों पढ़ें 3 दिन तक। और 3 दिन बाद हर नमाज के बाद 40 मरतबा पढ़कर उस पानी पर दम करें। हर तरह की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इस पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला या रहमानों पढ़ने की बरकत से सेहत व तंदुरुस्ती हासिल होगी। वो तमाम लोग जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करते हैं, वो तमाम लोग जो रूहानी मश्क करते हैं और अपने तसव्वुर की क़ुव्वत को बढ़ाना चाहते हैं, तसव्वुर में ताकत पैदा करने के लिए और अपने तसव्वुर में कशिश पैदा करने के लिए और अपने तसव्वुर में असर पैदा करने के लिए यह रहमानों का विर्द करना चाहिए। 400 मरतबा हर नमाज को पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लिया करें। और अगर ऐसा ना कर पाएँ तो फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 400 मरतबा या रहमानों इसी नीयत से पढ़ें और उसके बाद मुराक़बा करें। इंशाअल्लाह ताला तसव्वुर के अंदर क़ुव्वत और कशिश पैदा होना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को ड्यूरिंग मेडिटेशन यानी मुराक़बे के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मुराक़बे में कुछ परेशानियां पेश आ रही हैं, मुराक़बा किया नहीं जाता या मुराक़बा करने में कुछ रुकावटें पैदा हो रही हैं, तो वो मुराक़बा करने से पहले 111 मरतबा या रहमानों का विर्द करें, लेकिन बग़ैर आवाज़ के अपने ख़यालात में। या रहमानों का विर्द करने की बरकत से जो तरतीब मैंने बताई है उस तरीके से भी करें। या रहमानों पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मुराक़बा करने में आपको आसानी भी होगी। और या रहमानों पढ़ने की बरकत से बेशुमार अहले रूहानियत को रूहानी परवाज़ भी
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। किसी भी किस्म की मुश्किल से निकलने के लिए और हर जायज़ हाजात को पूरा करने के लिए 3 दिन तक बाद नमाज इशा या रहमानों को पढ़ना चाहिए 1100 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 1100 मरतबा या रहमानों पढ़ें और उसके बाद दुआ करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाबी मिलेगी। रूहानी सफ़र में चलने वाले लोग, रूहानियत को हासिल करने वाले लोग, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करने वाले लोग, रूहानी मश्क करने वाले वो तमाम अफराद जो रूहानियत की मंजिलों का सफ़र तय कर रहे हैं और रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, उन्हें चाहिए कि या रहमानों का विर्द कसरत से करें। या रहमानों को पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। या रहमानों को पढ़ने वाले को बेशुमार कमालात हासिल हो जाते हैं। या रहमानों पढ़ने की बरकत से या रहमानों को पढ़ने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं जिनको बयान करना ही नामुमकिन है। या रहमानों को मुराकबे में तरक्की के लिए, रूहानी ताकत हासिल करने के लिए, और या रहमानों का निसाब क्या है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली वीडियोज़ में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और अपने रूहानी शागिर्दों के साथ भी शेयर करूँगा वीडियोज़ के ज़रिए। इसके अलावा जो लोग भी मुझसे रूहानी इलाज करने आते हैं, रूहानी इलाज के हवाले से मुझसे रब्ता करते हैं, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के हवाले से ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, उनको भी चाहिए कि या रहमानों का विर्द हर नमाज के बाद किया करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।